परसों की रात में पुलिस और गौ तस्करों के बीच में मुठभेड़ हुई, जिसमें 2 गौ तस्कर बुरी तरह से गोली लगने से घायल हुए और कुल मिलाकर 7 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया और इसी जिला चिकित्सालय में सभी को लाया गया। हालांकि जो घायल थे उनका यहाँ पर इलाज हुआ और सभी लोगों को यहाँ से जेल भेज दिया गया, यानी कि जो बाराबंकी की जो डिस्ट्रिक्ट जेल है वहाँ पर सभी को भेज दिया गया। मामला यह था कि जिस तरह से रात में लखनऊ मार्ग पर ये एक पिकअप वैन मिलती है, तिरपाल से ढकी हुई थी, उसमें जब पुलिस को संदेह हुआ कि आखिर ये गाड़ी यहाँ क्यों घूम रही है जंगल के आसपास, तो वहाँ पर पुलिस पहुँचती है। जब तिरपाल खोलती है तो उसको पता चलता है कि इसमें गाय हैं और बगल एक और गाड़ी खड़ी थी। जब उसमें देखा गया तो उसमें चापर और ऐसे हथियार थे जिनसे इन गायों का वध किया जाता था। पुलिस को संदेह हुआ, पुलिस ने उस जंगल में अगल बगल सर्च अभियान चलाया, तो जो भी छिपे हुए जो बदमाश थे, यानी कि जो सातिर गौ तस्कर थे, उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी अपनी जान बचाने के लिए। और जब पुलिस पे जब फायरिंग की तो पुलिस अलर्ट होकर जवाबी फायरिंग करने लगी, जिसमें जो 2 गौ तस्कर थे यानी कि उमर और गुफरान, इनके पैर में गोली लगी और वहीं पर जो अन्य थे उनको पुलिस ने सभी को घेर के गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करने के बाद इसी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में लाकर इनका इलाज कराया गया। लेकिन पता चला कि जो उमर है वह पहले भी कई हत्याओं मतलब कि तमाम जो अपराधों में उसका नाम था और जो उनके सहयोगी थे वो लोग एकदम सातिर अपराधी थे। यहाँ तक कि भेष बदलकर उमर जो था वो तिलक लगाता था, त्रिशूल रखता था, भगवा लगाता था, कलावा पहनता था और भगवा गमछे का भी वो इस्तेमाल करता था। ऐसे में कहीं न कहीं पूरी तरह से बनावटी भेष रख के वह इस तरह के अपराधों को अंजाम देता था और लगातार इसका एक हिस्ट्री रहा है इस तरह के कामों को करने का। लेकिन पुलिस ने जिस सक्रियता के साथ इस पूरे इसका जो भंडाफोड़ किया है, यहाँ पर जिस तरह से ये गैर कानूनी काम चल रहा था, गौ वध किया जा रहा था, गौ हत्या किया जा रहा था, ऐसे में बाराबंकी पुलिस की जितनी भी सराहना की जाए कम है। जान हथेली पर रख के उन्होंने जो भी गौ तस्कर थे उनके साथ मुठभेड़ भी किया और उनको पकड़ने में कामयाब भी होती है। परसों की रात में पुलिस और गौ तस्करों के बीच में मुठभेड़ हुई, जिसमें 2 गौ तस्कर बुरी तरह से गोली लगने से घायल हुए और कुल मिलाकर 7 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया और इसी जिला चिकित्सालय में सभी को लाया गया। हालांकि जो घायल थे उनका यहाँ पर इलाज हुआ और सभी लोगों को यहाँ से जेल भेज दिया गया, यानी कि जो बाराबंकी की जो डिस्ट्रिक्ट जेल है वहाँ पर सभी को भेज दिया गया। मामला यह था कि जिस तरह से रात में लखनऊ मार्ग पर ये एक पिकअप वैन मिलती है, तिरपाल से ढकी हुई थी, उसमें जब पुलिस को संदेह हुआ कि आखिर ये गाड़ी यहाँ क्यों घूम रही है जंगल के आसपास, तो वहाँ पर पुलिस पहुँचती है। जब तिरपाल खोलती है तो उसको पता चलता है कि इसमें गाय हैं और बगल एक और गाड़ी खड़ी थी। जब उसमें देखा गया तो उसमें चापर और ऐसे हथियार थे जिनसे इन गायों का वध किया जाता था। पुलिस को संदेह हुआ, पुलिस ने उस जंगल में अगल बगल सर्च अभियान चलाया, तो जो भी छिपे हुए जो बदमाश थे यानी कि जो सातिर गौ तस्कर थे, उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी अपनी जान बचाने के लिए। और जब पुलिस पे जब फायरिंग की तो पुलिस अलर्ट होकर जवाबी फायरिंग करने लगी, जिसमें जो 2 गौ तस्कर थे यानी कि उमर और गुफरान, इनके पैर में गोली लगी और वहीं पर जो अन्य थे उनको पुलिस ने सभी को घेर के गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करने के बाद इसी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में लाकर इनका इलाज कराया गया। लेकिन पता चला कि जो उमर है वह पहले भी कई हत्याओं मतलब कि तमाम जो अपराधों में उसका नाम था और जो उनके सहयोगी थे वो लोग एकदम सातिर अपराधी थे। यहाँ तक कि भेष बदलकर उमर जो था वो तिलक लगाता था, त्रिशूल रखता था, भगवा लगाता था, कलावा पहनता था और भगवा गमछे का भी वो इस्तेमाल करता था। ऐसे में कहीं न कहीं पूरी तरह से बनावटी भेष रख के वह इस तरह के अपराधों को अंजाम देता था और लगातार इसका एक हिस्ट्री रहा है इस तरह के कामों को करने का। लेकिन पुलिस ने जिस सक्रियता के साथ इस पूरे इसका जो भंडाफोड़ किया है, यहाँ पर जिस तरह से ये गैर कानूनी काम चल रहा था, गौ वध किया जा रहा था, गौ हत्या किया जा रहा था, ऐसे में बाराबंकी पुलिस की जितनी भी सराहना की जाए कम है। जान हथेली पर रख के उन्होंने जो भी गौ तस्कर थे उनके साथ मुठभेड़ भी किया और उनको पकड़ने में कामयाब भी होती है। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक त्रिपाठी के साथ राघवेंद्र पांडे, रिपब्लिक भारत, बाराबंकी।